नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और ये सारे के सारे प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूपीएसआई के एग्जाम में। तो दोस्तों, जो यूपीएसआई का 2021 में एग्जाम होगा तो उस पे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि उसी से मिलते जुलते प्रश्न आपको 2021 में बनाए जाएंगे। तो पहले आपको प्रीवियस ईयर बहुत ही अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसी के बाद आप जो नए क्वेश्चन हैं या और किसी एग्जाम में पूछे गए उनको लगाइए, क्योंकि काफी हद तक जो पेपर जब बनाया जाता है ना, तो उसके पहले पिछला बैकग्राउंड देखा जाता है कि 2000 इसके पहले जो पेपर हुआ है 2017 का जो क्वेश्चन है तो उसके पहले कैसे आए थे, तो पहले उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा, 1/10 25 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर डैश डैश प्लस 99, यानी कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है 21 दिसंबर 2017 को। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है ना, वर्गों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। फार्मूला इसका होता है n+1 और होता है 2n+1/6, ठीक है ना। +1 और बाई क्या होता है 6 होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। लेकिन हम कोशिश करते हैं ये फार्मूला अगर नहीं भी याद होता है तो भी हमने उसका एक ट्रिक बताया था कि देखो, यहाँ पर ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट हो, 1 का स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो, ठीक है ना। ये तभी फार्मूला काम करता है जब हमारा नंबरिंग स्टार्टिंग से हो। ये तो हमारा 25 से लिखा हुआ है। अब ये फार्मूला सीधे मत लगा दीजिएगा कि जो सोचो कि एन हमारा 99 लिखा हुआ है, अब इसी में लगा दो, फिर गड़बड़ हो जाएगा सवाल, ठीक है ना। ये तभी काम होगा जब 1 से स्टार्टिंग होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके पहले जो नंबर्स हमारे छूटे हुए हैं, 1 का स्क्वायर होना चाहिए था, 2 का स्क्वायर डैश डैश, यानी ये 24 नंबर तक तो नंबर होने ही चाहिए थे। इसी के बाद ही तो आएगा ना 25 स्क्वायर, 24 के बाद 25 आता है। तो अब हम पूरा फार्मूला लगाएंगे, 1 से लेकर 99 तक की अगर संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो तो सीधे हमने फार्मूला बताया था कि लास्ट वाला नंबर पे फोकस करते हैं। इस फार्मूले अगर नहीं भी याद है तो ऐसे बताया था, 99 लिखिए। इसके बाद एक नंबर आगे बढ़ाइए, 99 में से 1 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। अब इन दोनों को फिर जोड़ना है, 100 और 99 199 होता है, अब बटे 6। ये उनके लिए है जो ये फार्मूला याद नहीं कर पाते हैं। हाई वही चीज है, n+1 2n+1/6 को ही हमने इस तरीके से लिखा है। मान लीजिए फार्मूला दिमाग में याद नहीं रहता है, वर्गों का फार्मूला आ जाता है, वर्गों का योगफल कहा जाता है, तो आपको पहले लास्ट वाले नंबर पे फोकस करना है, लेकिन स्टार्टिंग 1 से होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। तो 99 के बाद अगला नंबर आता है 100, फिर इन दोनों को जोड़ के 99 और 100 199 6 से भाग कर दीजिएगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा कितना आएगा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको देखिए, सॉल्व करिए तो ये हमारा आएगा, इसको काट लेते हैं, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 2 से और कट गया, 50 आएगा। और ये हमारा आएगा 5 त्रिका 15। थोड़ा कैलकुलेशन है, घबराना नहीं है, कभी कभी सवाल आ जाते हैं। 5 त्रिका 15 16, एक जीरो आएगा। 199 से क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 199 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी चीज़ें समझ गए होंगे, है ना। चलो, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना था, 199 से करना था। देखो, पहले 9 से करेंगे, कितना आएगा, 9 जीरो 9 5 45 होता है, 9 6 का 54, 4 58 होगा, 9 1 कम 9 और 9 5 14, ठीक है ना। फिर होगा इसमें तो यही नंबर फिर आ जाएगा, 0 5 8 4 1। इसके बाद फिर से 1 से होगा तो 0 5 1 6 ये आएगा आपका। इनको जोड़ लेते हैं, 0 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, 8 5 कितना होता है, 13 होता है, 8 4 12 5 17 1 18 होता है। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, 6 4 10 11 1 12 होता है, 2 1 3, यानी हमारा कितना आ गया, 32 83 50। कितना आया है, 32 83 50, याद रखिएगा 32 83 50 आया है। 32 83 50 आया था, 32 83 और 50 आया था, ठीक है ना, ये आया था कैलकुलेशन। अब देखो, अब जो हमने 1 से लेकर 24 नंबर तक नंबर एक्स्ट्रा लिखे थे ना, अब उनका भी तो योगफल निकालना पड़ेगा, है ना। 24 नंबर तक निकालेंगे, क्योंकि देखो फार्मूला हमेशा एक नंबर से स्टार्टिंग से ही काम करता है, 20 से स्टार्टिंग से काम नहीं करता है। तो अब इस पे लगाएंगे तो ये हमारा आएगा 24 गुणे 25, दोनों का योगफल 24 25 कितना होगा, 49 होगा, बटे 6 6 चौको 24 होता है, 25 चौको 100 यानी 4900। इसी में दोस्तों 4900 क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, 4900 माइनस कर देंगे, 0 आएगा, 10 में 5 गया 5 और 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ही तो आएगा, ठीक है।
13 में 9 गया 4, 7 में 4 गया 3, यहाँ पर आएगा 32, यानी 32, 34, 50 आ गया। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, 10 से भाग भी करना है, एक जीरो हमारा और कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 32, 345। कहाँ लिखा हुआ है, 32, 345, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है। तो थोड़ा दोस्तों इसमें कैलकुलेशन है, आपको करना पड़ेगा तभी आपका सवाल लग पाएगा। कभी कभी यूपीएसआई में सवाल कैलकुलेशन वाले डाल दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, लिखा हुआ है यदि 625 2x माइनस 3 इसकी पावर में लिखा हुआ है, अब 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 6। तो दोस्तों याद रखिएगा, 1 की पावर जैसे एक नंबर आपको दिख जाए ना, इसकी पावर कितना भी हो, 1 की पावर कितना भी रहे उसका मान एक ही रहता है। ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए पावर पे पावर लिखते हैं, ताकि जिनको ना पता हो तो देख के घबरा जाए, उनको चक्कर आ जाए, बट आपको घबराना नहीं है। तो इसका मतलब ये मतलब ही नहीं है, सब फालतू लिखे हैं, बकवास लिखे हैं। अब देखो 625 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, और जब दोस्तों स्क्वायर लगाएंगे ना तो इस पावर में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पावर हमने फार्मूला पढ़ा है, ए की पावर एम की पावर अगर एन होता है तो ए की पावर एम एन हो जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4x होगा, 2 तिरका 6 होगा, और बराबर में क्या लिखा हुआ है, 25 की पावर 6। जब बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में बराबर होती है, ये 6 उधर जाएगा तो 12 आ जाएगा, यानी 4x बराबर 12। तो x बराबर कौन नहीं बता पाएगा, x की वैल्यू 3 आएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यूपीएसआई में कभी कभी सवाल थोड़ा लेंथी कर देते हैं, कभी आसान होते हैं, आपको घबराना नहीं है। अब देखिए ये सवाल देखिए, लिखा हुआ 99 सही 35/36 गुणते 72 का अनुमानित मान ज्ञात करिए। तो देखिए एक चीज को याद रखिएगा, ये 99 लिखा हुआ है, यहाँ पर बीच में साइन होता है प्लस का, हमने बता रखा है पहले से ही। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस रहता है, और यहाँ पर आएगा हमारा 35/36, और पूरे के ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये 72 आएगा। ठीक है ना। ये उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। तो अब इसके नीचे एक ही ऑप्शन दिख रहा रास्ता है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 99 गुणे 36 कर लेते हैं, 99 गुणे 36 करेंगे। ठीक है ना। 99 गुणे कितना करेंगे, 36। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहले इसमें रूल होता है, इसमें से एक कम कर देते हैं तो 5 आएगा। ट्रिक होती है, 9 में 5 घटाया 4 आया, 9 में 3 घटाया 6 आया, और फिर यही 3 5, यानी ये 35 64 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो कितना आएगा, 35 64 आएगा। इसी में से 35 हमें और जोड़ना है, 5 4 9 6 3 9, यानी हम कह सकते हैं ये हमारा आ जाएगा 35, यहाँ पर 35 99 आएगा, 35 99/36। ठीक है ना। देखो यहाँ पर गलती से भी ऐसे मत काट देना, अगर जिसने भी ऐसे काटा आप सोचा कि 35 गुणे 2 कर ले, फिर ये 99, फिर वो गलत हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से गलती कभी मत करिएगा भूल के भी, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, लेकिन 72 का मतलब ये अंडरस्टूड है कि पूरे के अंदर 72 का मल्टीप्लाई होगा, ऐसा होता है। ठीक है। और यहाँ पर आएगा 72। अब ये काट सकते हो, 36 दूनी 72 होता है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 नहीं 18, 18 1 19, 2 पंचे 10 से 11, 2 तिरका 6 1 7, 7198 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जवाब देते रहिए, मिलाते रहिए, आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट में भी से ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट आप ईमानदारी से लगाते रहिए। चलिए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा। 8 गुणे 9 प्लस 3 गुणे 12 प्लस इस तरीके से लिखा हुआ है, और इसका मान पूछा गया है क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ना 8 गुणे 9, ये तो हमें पता है 72 आएगा। ठीक है ना। प्लस 12 तिरका क्या होता है, 36 होता है, 36 होता है, प्लस का 3 है, प्लस का 3 इसी में जोड़ना पड़ेगा ऐसे। फिर ये बटे में आएगा ना, ये बटे में देखो डिवाइड ऐसे बनाया ना, ये बटे में लिखना चाहते हैं। 12 तिरका 36 होता है, 9 का भाग भैया 81 में देंगे, 9 नहीं है 81, 9 तो आएगा। ठीक है ना। अब इनको जोड़ लो, 36 3 39 आएगा, 39 और 72 को जोड़ लीजिए, 36 9 तो पता ही है 45 होता है, जोड़ लीजिए, 9 2 11 होगा, 7 3 10 11, 111/45 कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। ये चाहते हैं इसको और सॉल्व करो, 45 दूना 90, यानी 2 पॉइंट में कुछ समथिंग जाएगा, तो इसको भाग कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2.46, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 1/4 + 1, फिर बट्टे में लिखा हुआ है 4 + 1, फिर बट्टे में लिखा हुआ है 4 - 1/4 का मान क्या होगा। तो देखिए पहले इसको पैटर्न पे लिख लेते हैं अच्छे से। 1 के लिखा हुआ है
फिर बटे है, फिर 4 है, फिर प्लस है, इस तरीके से लिखा हुआ है, फिर 1 है, फिर अपान में लिखा हुआ है, ठीक है ना, फिर लिखा हुआ है 4 है, फिर +1 है, फिर 1/4 माइनस 1/4, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। इसको पहले आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 4 चौको, इसके नीचे 1 ले लेंगे ना, 4 चौको 16 में घटाएंगे, कितना आएगा 15/4। 15/4 का मतलब ऊपर रहेगा 4, ठीक है ना, नीचे बचेगा 15, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। फिर सॉल्व करेंगे, 15 चौको 60, 60 और यानी 64/15 आएगा, 64/15 आएगा ना, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका पूरा आया कितना, 15 चौको 60 यानी 64/15 आया ना, तो इसको हम लिख देंगे 15/64, यहाँ पर पूरा क्या लिख देंगे 15/64, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16, 4 चंग 24, 2 26 होता है, ठीक है ना। अच्छा 25 होगा, एक हासिल लगेगा ना, हाँ। अब फिर इसमें 15 जोड़ना भी है, बटे में आएगा 64, यानी ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो 64 बटे ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 5 11, 5 1 6 1 7, यानी 271। 64/271 इसका फाइनल आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको इस तरीके से तेजी से लगाना है, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 0.00175 इंटू 8000 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो दशमलव यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो हटाओ, दशमलव 3 अंक में इधर खिसका दोगे तो 1.75 इंटू 8 आ जाएगा, इतना कर लेंगे। 8 पंचे 40 होता है, 8 छत्ते 56, 56 4 कितना होगा 60 होगा, 8 एकम 8, 8 6 14, दशमलव 2 अंक में लगा देंगे। इसका जो फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखिए पूछा गया है 4 सही 2/3 भागे 1 सही 2/3, ये भी कैलकुलेशन करवा रहे हैं और कुछ नहीं है, इसका मान पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले देखो इसको तोड़ेंगे, 3 चौको 12, 2 14/3, भिन्न में बदलेंगे तो 14/3 आएगा। आगे भाग का साइन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 यानी ये 5/3 तो आएगा ही, माइनस का 1/2 है। यहाँ पर देखो ये हमारा कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 5/2, अब माइनस का 1/3 माइनस का 1/6, यहाँ तक तो कर लेंगे। अब बॉड मास जी ने बताया था कि पहले छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 6 है, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 तिरका 6 है, इसका भाग इसमें देते हैं, 3 बार जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 पचे कितना होता है 15 होता है, माइनस 3 दूनी 6, इसका भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 एकम 2 होता है, 6 एकम 6 माइनस 1, ये हमारा कितना आ गया 15 में से 2 1 माइनस का 3 आएगा, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 6 दूनी 12, यानी यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए 2 बचा, यानी यहाँ पर हम पूरा क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, यानी 2। अब आप कहेंगे 2 से 2 ये भी काट दीजिए, या बचा क्या 5/3 माइनस 1 बचा, फिर इसके नीचे 1 ले लेंगे, ठीक है ना, अब समझते रहिए। अब इसका एलसीएम फिर से लेंगे, 3 आएगा, यानी 5 माइनस 3 आएगा, यानी ये आएगा 2/3, 2/3 आएगा, यानी 14/3 तो है ही, गुणा में कर देंगे भाग वाले साइन को और उल्टा लिख देंगे, ये हमारा कितना था 2/3 था, तो कर देंगे 3/2। अब आप कहेंगे 3 से 3 काट दीजिए, 2 सत्ते 14 होता है। फाइनल आंसर हमने देखा ऑप्शन नंबर सी आ गया। 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से आपको तेजी से लगाना है और ऐसे ही आपको लगाना है, ठीक है ना। आपको पूरा लिख के डिटेल में नहीं दिखाना है, जहाँ पे आप काटा पीटा करिए, सीधे लिखिए इतना आंसर आया। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना कि डिस्क्रिप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तो है नहीं कि उसमें लिख के दिखाना है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। लिखा हुआ है 84 का स्क्वायर भाग 28 गुणे 12, फिर इस तरीके से लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, घबराना आपको नहीं है, पहले इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। 84 है तो 84 इंटू 84 कर देंगे। सबको पता है भाग वाला नंबर इधर आएगा तो डिवाइड पे होगा, ऊपर 12 लिखा है 12 लिख दो, ये भी भाग का नंबर है, डिवाइड पे आएगा यानी 24, इसको भी लिख दो। बराबर में क्या बचेगा 7, क्वेश्चन मार्क की जगह मान लेते हैं, एक्स हमको निकालना है, ठीक है। चलिए 28 तिरका हमें पता है 84 होता है ना, तो होता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 तीर अट्ठे क्या होता है 24 होता है, ठीक है ना, ये भी कंफर्म हो गया। 4 दूनी 8 होता है, 4 तिरका 12 होता है। अब ये 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ठीक है ना। फिर काटेंगे 7 छंग 42,
6 तिरिका 18 होता है तो फिर होता ही है, तो यानी x बराबर 18 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका हुआ है रूट 21.16 प्लस 73.96 माइनस, इस तरीके से लिखा हुआ है रूट के अंदर और इसका मान पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो काफी टाइम फिल होगा, हालांकि ऐसा नहीं है, तेजी से निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए और थोड़ा लॉजिकल तरीके से सोचते हैं कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पर 2116 लिखा हुआ है, 2116 यानी ये कुछ वर्गमूल आपको थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा। देखो 40 का वर्गमूल क्या होता है, 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600 होता है। 50 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 2500 होता है। अब ये जो नंबर हमारा लिखा हुआ है ना 2116, इन्हीं के बीच में आएगा, 1600 2500 के बीच में आएगा। ये तो पता चल गया 40 से वो नंबर बड़ा होगा और 50 से कम होगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 कहाँ कहाँ आ सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 44 गुणे 44 में भी 6 आता है लास्ट में, 4 चौके 16, और 46 गुणे 46 में भी होता है। अब हम कौन सा नंबर ले, ये वाला ले कि ये वाला। तो देखो सबसे पहले आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। जैसे हमने कहा 45 का स्क्वायर बताइए, तो आप सीधे बता देते हैं 45 को स्क्वायर 25 लिखते हैं, इसके आगे एक नंबर बढ़ा देते हैं 4 पंचे 20, यानी ये 2025। 45 का 2025 है, ये तो 2116 है, यानी इससे ऊपर ही होगा। तो हमने कंफर्म कर लिया, इसकी जो वैल्यू होगी 4.6 होगी, ठीक है ना। तेजी से कर सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 73.96 लिखा हुआ है, तो ये हमारा किसके किसके बीच होगा। 80 का वर्ग होता है 6400, 90 का होता है 8100, यानी 80 और 90 के बीच में होगा, तो ये भी हमारा पहुंच जाएगा 8.6 के, छछरंग 36 होता है ना, ऐसे ही अप्रोक्सीमेट पता करना होता है। 39.69 लिखा हुआ है, ये हमारा किसके किसके बीच हो सकता है। तो देखिए 30 का यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 39 लिखा हुआ है ना, चलो देखो 50 का वर्गमूल कितना होता है, 50 का होता है 2500, 2500 होता है। और किसका 50 का होता है 2500, 60 का होता है 3600, ठीक है ना। तो ये देखो ये तो कंफर्म हो गया कि 3600 से ऊपर आएगा, यानी ये 60 और 70 का स्क्वायर करते हैं 4900 आता है, यानी ये 60 और 70 के बीच में होगा, 60-70 के बीच में होगा। 9 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 6.3 ही होगा, 6.3 यानी 3 तिरिका क्या होगा 9 होगा, ये तो कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं 18 से 49, इसको इसको देखिए 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ठीक है ना। 50 का स्क्वायर 2500, यानी 40 से ऊपर होगा 50 के नीचे, ये तो आप निकाल लीजिए। तो ऐसे लॉजिक सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको अच्छा लगे उसी से लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा 43 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा 43, 40 से ऊपर होगा ना। 40 का होता है स्क्वायर क्या होता है 1600 होता है। अब इन्हीं को आपको जोड़ घटा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना है 43 है, 43 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 43 से 4 जोड़ेंगे 47, यानी 47.6 हो जाएगा, कितना आएगा 47.6, ठीक है ना। अब इसमें इसको घटा लीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा, 6 में 3 गया 2, 8 में 6 गया 2, यानी इसमें से अभी 2.3 हमें और ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49.9। तो देखिए इसमें कोई विशेष टाइम नहीं है, आपको सिर्फ समझाने लिए हमने बताया है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप वर्गमूल निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपका लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लिखा हुआ यदि 234 यानी 234/0.234 इस तरीके से x का मान पूछा गया है, तो पहले 234 लिख लेंगे, 0.234 लिख लेंगे, अब बराबर में लिखा हुआ है 23.4 अपान x, ठीक है ना। देखिए जो आपको बेस्ट तरीका लगे उससे लगाइए, सबका तरीका अपना अपना अलग होता है, हमारा बताने का तरीका अलग है, आप हो सकता है कोई और तरीके से पढ़े हो। तो आप इससे घबराइए मत, आप किसी भी तरीके से लगाइए, बस आपको सवाल लगना चाहिए और तेजी से लगना चाहिए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दशमलव हटा के 3 जीरो बढ़ा लेंगे, इसको काट लेंगे, तो यहाँ पर 1 के बाद 3 जीरो आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ दशमलव हटाओगे तो जीरो बढ़ेगा, यानी यहाँ पे जीरो पहुंच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जीरो पहुंच जाएगा ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 234 अपान, यहाँ पर आएगा 1 के बाद 4 जीरो है ना, 4 जीरो। अभी दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव जब हटाएंगे तो जीरो बढ़ा के दशमलव यहाँ लगा देंगे, यानी 0.0234 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं
और अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है 11 नंबर, यदि 95 की पावर 2.4 इंटू 95 की पावर 1.3, ठीक है ना। अब देखिए यूपीएसआई ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन रखते हैं, बाकी उसमें कोई विशेष दम नहीं रहती है। आप अगर थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बहुत तेजी से आप लगा लेंगे। अब देखो यहाँ पर 95 है, तो सबसे पहले देखो बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो ये हमारा आ जाएगा 95 की पावर कितना आएगा, जोड़ लीजिए, 4 3 7 होता है, और 2 और 1 3 होता है, 3.7 हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये भाग में लिखा हुआ है, जब भाग में लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 0.9989। ये चीज़ हम डायरेक्ट इसमें घटा सकते थे, बट आपको समझाने के लिए हमने बताया है, ठीक है ना। ये चीज़ें डायरेक्ट कर सकते थे। अब देखो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए की पावर m, ए की पावर अगर n होता है तो ये ए की पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट से इसको हम लगाते हैं, तो ये हमारा आएगा 95 की पावर, 95 की पावर, अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 3.700 करके माइनस कर लेते हैं 0.9989, ठीक है ना। इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसको जब माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, चलिए 10 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। 1 आएगा यहाँ पे, यानी 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा। 9 में 8 गया तो यहाँ पर बचेगा 1, 9 में 9 गया 0, 16 में 9 गया 7, यहाँ पर 2, यानी 2.7011, यानी कितना आया 2.7011, तो यहाँ लिख देंगे 2.7011। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहीं पर हमारा है 95 की पावर n है, तो बेस सेम है, तो n बराबर हमारा यही आंसर हो जाएगा, यानी 2.7011, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देख रहे हैं ना कि थोड़ा सा लेंदी होता नहीं है, लेकिन रखा जाता है क्योंकि एसआई एक अच्छे लेवल की पोस्ट होती है, तो इसलिए थोड़ा लेवल भी ठीक ठाक रखा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, लिखा हुआ है समीकरण 1/2, 1/4, 1/8 प्लस 1/1 प्लस 1/6 बराबर 2/6, 1/3, 2/3 को सरल बनाइए। अब देखिए सवाल में कुछ है नहीं, बस आपको देखने में घबराहट लग रही होगी। 1/2 है, 1/4 है, अब फिर इसके बाद 1/8 है, ठीक है ना। अब 1/6 लिख लेते हैं, 1/1 को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2/6, 1/3 और 2/3, ठीक है ना। इसको भी हम 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको हम ऐसा करते हैं, इनमें इतने की बात कर रहे हैं, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 24 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पर 2 का भाग 24 में देंगे 12 आएगा, यानी 12 लिखेंगे यहाँ पे, 4 छंग 24 यानी 6 आएगा, 8 त्रिका 24 3 आएगा, 6 चौको 24 यानी 4 आएगा, ठीक है ना। अब प्लस का 1/a तो हमारा रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेस सेम है, जोड़ लो, 2 एक 3 यानी 4/3 आ गया, कितना आ गया 4/3। इसको जोड़ लो, 12 6 18 3 21 4 25, 25/24, यानी ये प्लस में है ना 1/a। अब देखो इसको ऐसा करते हैं, 1/a निकालना है, इसको इधर भेजना पड़ेगा, यानी 4/3 माइनस कितना आया था 25/24, ठीक है ना। अब आप कहेंगे इसमें से 24 एलसीएम ले लीजिए, 3 अट्ठे 24 यानी 8 चौको 32 आएगा, माइनस का 25, 32 में से 25 घटाएंगे यानी 7/24, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा 7/24। ये तो सॉरी 1/a बराबर आएगा ना, 1 मिनट, देखो हमने डायरेक्ट बता दिया, 1/a बराबर कितना आएगा, ये आएगा हमारा, पूरा समझते रहिए, ये 7/24 आएगा ना, ये कितना आएगा 7/24 आएगा, ठीक है ना, 7/24 आएगा। लेकिन जब इसका मान पूछा गया है तो उसके उल्टा भी करेंगे ना, देखो यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखा कि 7/24 आया तो हमने पहली नज़र पे टिक कर दिया, लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि 1/a लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी फिर से उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, इसका मतलब ये वाला गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 24/7। तो कभी कभी जल्दबाजी में सवाल गलत हो जाते हैं, इसको बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर देखिए कितना सिंपल सवाल पूछ लिए हैं, 1/729 की पावर माइनस 2/3, कभी कभी सवाल में मजाक भी कर देते हैं, इसकी पावर 3 आएगा, 729 को ऐसे ब्रेक कर लेंगे, इसकी पावर माइनस को 2/3 है ही, 3 से 3 कट गया। अब ये पावर को अगर प्लस में करना है तो फ्रैक्शन वाले को उल्टा लिखना पड़ता है, सभी को पता है। -9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
यहाँ पर पूछ लिए हैं, ये भी सिंपल सवाल है। कह रहे हैं दिए गए समीकरण में x का मान बताइए, कोई सवाल पूछने वाला है? इतना सिंपल सवाल पूछ रहे हैं। देखो 3 × 6 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, पूरा गुणा नहीं करना है, इसको ऐसे ले सकते हैं 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 6 दूनी 12, ये आपने पढ़ा होगा। a की पावर अगर m है और b की पावर अगर m है तो इसको हम ab की पावर m लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे इसको काट दीजिए, कितना आसान बना दिए हैं। ऐसे ही सवाल देते रहे तो सभी का सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब बताओ मिली सेकेंड से भी कम टाइम में लग गया। आगे बढ़ते हैं और इस सेशन का लास्ट सवाल है 15वां नंबर। इसके बाद दोस्तों और भी जो प्रश्न है वो अगले पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्न प्रश्न में इसकी जगह का मान बताइए। अब बहुत सारे लोग तो घबरा जाएंगे, कहा इसका मल्टीप्लाई करने लगे, इसका भी करने लगे, इसका भी। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर तब भी आएगा लेकिन आपका टाइम ज़्यादा ले लेगा। तो टाइम बचाना है तो फिर क्या ट्रिक है? अब देखो यहाँ पर 999 है ना, तो कहीं ना कहीं ये 3 से तो कटेगा ही, 3 के साथ साथ ये 11 से भी कटेगा। देख लो आपके सामने है, ये भी 11 से कटेगा, कटेगा ना, लेकिन ये 3 से कट रहा है। कहने के मतलब 11 3 दोनों में इंक्लूड हो रहा है। ये हमारा कटेगा 11 से, ये हमारा कटेगा 3 से। तो ओवरऑल देखा जाए 3 11 से कट ही रहा है कहीं ना कहीं। तो 3 11 से कट रहा है तो ऐसा करते हैं, हम ऐसा चेक कर लेते हैं दिया गया ऑप्शन 3 से कौन सा कट रहा है। तो 3 की डिविजिबिलिटी हमने सबसे पहले पढ़ा है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ये ऐसे ही समझ लो, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, भैया एक बच गया, ये तो नहीं कट पाएगा। 3 से देख लो, 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 और 1 मिलाने से 3 कट जाएगा, लेकिन ये बच गया। और देख लो 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये तीनों कट जाएंगे, लेकिन एक बच जाएगा। भैया तीनों तो कट गए, मतलब बाहर हो गए, लास्ट बचा तो आंखें बंद करके टिक कर दो और सीधे आपका आंसर नंबर डी क्या होगा, सही होगा। देख लो 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 7 और 1 8 और 1 9, यानी ये भी तो 3 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 373131। तो ठीक है दोस्तों, आपके प्रश्न हमने आज 15 नंबर तक लिया था। आप पहले प्रीवियस ईयर को अच्छे से कायदे से पढ़ लीजिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं अगले पार्ट में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको मिक्स क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो कि अलग होंगे, मतलब सब कुछ करवाएंगे। आप कंटिन्यू बने रहिए, जो भी अभी आपके पास समय है पेपर के टाइम पे इसको बराबर अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि इसका फायदा जब एग्जाम होगा तो जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने दोस्तों, धन्यवाद।